तो भैया सूर्य कुमार यादव के कैप्टेंसी में और गौतम गंभीर पहली बार कोच बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। उसके साथ में पहली जीत भी आ चुकी है श्रीलंका के सामने। 3 T20 मैच की सीरीज में भारत ने पहला मैच जीत लिया है। आज जब श्रीलंका ने टॉस जीता तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गेंदबाजी करने का फैसला ना बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मतलब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जो शुरुआत की है ना, ऐसा धोया है कि श्रीलंकन भी सोच रहे होंगे कि भैया ये तो मैंने गलत फैसला ले लिया। हालांकि जो रिकॉर्ड रहा है इस पिच पे वो रहा है कि जो पहले बैटिंग की है जिस टीम ने, उसने ज्यादा मैचेस जीते हैं। उसके बावजूद श्रीलंका ने पहले ये डिसीजन लिया बॉलिंग करने का, और बॉलिंग करने का डिसीजन बिल्कुल ही गलत रहा। मतलब यशस्वी जायसवाल जैसे ही बैटिंग करने आते हैं इन्होंने ऐसा धोया है। मतलब शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि वो जिम्बाब्वे वाली जो इनिंग खेली थी ना वैसे ही यहाँ आके कंटिन्यू कर दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 ओवर में 51 रन इंडिया बना चुकी थी और कोई विकेट नहीं गिरा था। मतलब इतना गजब कॉन्फिडेंस दोनों प्लेयर में देखने को मिल रहा था शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच में। लेकिन यशस्वी जायसवाल एक अलग ही खिलाड़ी आज नजर आ रहे थे और क्या जबरदस्त बैटिंग की। 40 रन बनाए 21 गेंदों पे और 5 चौके और 2 छक्के लगाए। भाई शुभमन गिल 16 गेंदों पे 34 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्का मारा। मतलब दोनों ही बैट्समैन काफी बेहतरीन खेल रहे थे और इंडिया का पहला विकेट गिरता है शुभमन गिल के रूप में 74 रन पे। और इसके बाद में क्या है, 74 रन पे ही यशस्वी जायसवाल का भी विकेट गिर जाता है अगले ओवर में। तो इस तरह की चीजें होती हैं। फिर बारी है, आते हैं सूर्य कुमार यादव कप्तान। तो जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेलते आए हैं ना वैसे ही आज भी इनिंग देखने को मिली। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बैट्समैन है या क्या प्लेयर है, मतलब कोई दबाव नहीं था। वैसे ही शॉट्स देखने को मिल रहे थे सूर्य कुमार यादव के भी। और होता क्या है कि सूर्य कुमार यादव ने 50 एक बार फिर से मार दी। 26 गेंदों में 58 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए, 8 चौके और 2 छक्के मारे और 223 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मतलब जितने भी इंडियन प्लेयर आज बैटिंग कर रहे थे उसमें सबसे जबरदस्त जो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया सूर्य कुमार यादव ने मेंटेन किया। गजब की इनिंग खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत है ना, तो ऋषभ पंत आज बहुत ही धीमे खेल रहे थे। मतलब रन बॉल खेल रहे थे, बहुत स्लो थे और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा था और बैट पे बॉल भी नहीं आ रही थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा ना, श्रीलंकन जो बैटिंग थी जो बॉलिंग थी वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। एक प्लेयर जो था वो बेहतरीन गेंदबाजी की जिसने थोड़ा दबाव में प्लेयर को रखा, वो थे हसरंगा। फर्नांडो हसरंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया। लेकिन जो इकोनॉमी थी वो 7 की थी, जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर थोड़ा सा रुक के खेले। और ऋषभ पंत ने, हालांकि जब लगभग 25 रन के बाद ऋषभ पंत थोड़ा फ्लो में आए, लेकिन क्या है वो 49 रन ही बना सके। 33 गेंदों पे 49 रन बनाया इन्होंने, 1 छक्के और 6 चौके इन्होंने मारे। तो सूर्य कुमार यादव भी बेहतरीन खेल के गए। इसके अलावा क्या है कि अक्षर पटेल 10 रन बना के गए। बाकी रियान पराग, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह कुछ खास नहीं कर सके। अच्छा, यहाँ अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ ना श्रीलंका की, तो लगभग इनके जो मेन बॉलर हैं सभी अच्छे से धोए गए। मतलब यहाँ पे मधुशंका जिन्होंने 15 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की, इसके अलावा असिता फर्नांडो उन्होंने 11.80 की इकोनॉमी से बॉलिंग की। तो जो एक स्कोर था वो इंडिया लगभग एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 250 के आसपास टच करेगा, लेकिन क्या है वैसा नहीं हो सका क्योंकि बाद में उतने रन नहीं आते हैं 10 ओवर के बाद में जितना 10 ओवर से पहले इंडिया बैटिंग करती है। तो टोटल जो इंडिया ने स्कोर खड़ा किया वो था 213 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। लास्ट में इंडिया के विकेट जल्दी जल्दी गिरे। अब बारी थी इंडिया की बॉलिंग की और उम्मीद जताई जा रही थी कि इंडिया की बॉलिंग बहुत ही शानदार है और वैसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उससे उल्टा। मतलब पहला विकेट जो गिरा वो अर्शदीप ने लिया, 84 रन पे पहला विकेट गिरा कुशल मेंडिस के रूप में। और कुशल मेंडिस ने बेहतरीन बैटिंग की, 45 रन बनाए मात्र 27 गेंदों पे, 7 चौके और 1 छक्के लगाए। वहीं दूसरी तरफ में निशंका, जहां पर जिनको अक्षर पटेल ने बोल्ड किया, 79 रन बनाए उन्होंने 48 बॉल पे, 7 चौके और 4 छक्के मारे। मतलब धुआं धुआं कर दिया। एक टाइम था जब श्रीलंका का 140 रन पे सिर्फ 1 विकेट था और उसके बाद क्या लगभग 30 रन के बीच में पूरी टीम समट गई।
तो इस तरह से देखने को मिला कि किस तरह से इंडियन बॉलर उतना प्रेशर तो नहीं बना पाए, लेकिन ये ज़रूर है कि श्रीलंकन बैट्समैन ने कुछ वैसे शॉट्स खेले जिससे क्या है इनके विकेट गिरते गए। तो यहाँ पर क्या है ना, गौतम गंभीर सोच रहे होंगे और उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि हाँ बेटा तुम आओ, तुमको हम बताते हैं कि कैसे बॉलिंग करनी है, और 100% क्लास लगनी तय है। और यहाँ पर क्या है, उसके बाद कुशल परेरा आते हैं जो कि 20 रन बनाते हैं, और मैं कमनिंदु मेंडिस जिन्होंने 12 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन चल नहीं पाया श्रीलंका का, और पूरी टीम 170 रन पे ऑल आउट हो गई। अब बॉलिंग की बात करें, अर्शदीप ने 8 की इकोनॉमी मेंटेन की और 2 विकेट चटकाए, लेकिन क्या है रिहान पराग के ऊपर भरोसा जताते हुए लास्ट के ओवर दे दिए। 1.2 ओवर इन्होंने रिहान पराग ने किए और 3 विकेट ये लेके चले गए। लास्ट ओवर में इन्होंने कोई रन नहीं दिया और 2 विकेट ले गए, और फर्स्ट ओवर में इन्होंने 1 विकेट लिया। तो ये लास्ट के जो थे प्लेयर उनका विकेट यहाँ पर लिया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या आज कुछ खास नहीं साबित कर पाए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4 ओवर में इन्होंने 41 रन दिए। वहीं रवि बिश्नोई 4 ओवर में 37 रन, 1 विकेट, और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। अगेन उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन क्या है कि 9.50 की इकोनॉमी रही, क्योंकि यहाँ पर रन अच्छे खासे पिटे लेकिन विकेट इन्होंने लिया। मोहम्मद सिराज अच्छे साबित हुए, 7.70 की इकोनॉमी रही, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट में हमेशा से अच्छा स्कोर रहता आया है। तो फिलहाल ये कुछ था जो कि इंडिया ने शुरुआत अच्छी की। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया पहला ही मैच अपना T20 हार जाएगी श्रीलंका के सामने, लेकिन बाद में क्या है विकेट गिरते हुए चले गए, और उतनी खास बॉलिंग भी नहीं थी इंडिया की तरफ से, लेकिन क्या कुछ सिलेक्शन ऐसे शॉट्स के थे जिससे क्या है श्रीलंका के विकेट गिरते हुए चले गए। तो एक टाइम ऐसा था जब विकेट नहीं गिर रहे थे तो सभी चौके छक्के बहुत आराम से खेल रहे थे श्रीलंका के प्लेयर, लेकिन क्या है लास्ट में विकेट गिरते हुए चले गए और खुद को नहीं रोक पाए। तो फिलहाल ये कुछ कहानी थी सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, और गौतम गंभीर के कोच रहते हुए पहली जीत आ चुकी है भारत के लिए। बाकी अगला मैच कल खेला जाना है, उसके बाद 30 को आखिरी मैच T20 खेला जाएगा, उसके बाद वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।